क्या आप भी पूरा दिन रील्स देखते हैं? अगर हाँ, तो बता दें कि ये वीडियो देखने के बाद आप रील्स देखना बंद कर देंगे। बंद नहीं तो कम तो ज़रूर कर ही देंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रील्स देखना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रील्स वाली बीमारी है, इससे कैसे बचें? आइए जानते हैं डॉक्टर से ही। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर भावना है, जिनसे जानेंगे कि जो आप रील्स देख रहे हैं घंटों घंटों, उससे आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। डॉक्टर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस समय देने के लिए। डॉक्टर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हों, जवान हों, इवन बुज़ुर्ग भी फ़ोन पर घंटों तक रील्स देखते हैं, तो उससे क्या कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं? घंटों तक रील्स देखने से डेफिनेटली आँखों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। इस हद तक कमज़ोर हो जाती हैं कि कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ज़रूरी काम भी अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप पे करना है या ज़रूरी पढ़ाई भी करनी है, तो भी वो जो मसल्स वीक हो जाती हैं, वो फोकस नहीं बना पाती हैं। इसके अलावा ड्राई आई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों का सूखापन जिसको कहते हैं। जितने घंटे हम स्क्रीन देखते हैं उतने घंटे हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, क्योंकि ब्लिंक नहीं करते एक्टिवली तो आंखों के जो नेचुरल जो टीयर्स हैं वो उड़ते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये ड्राई आई की प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्पेशली बच्चों में, ग्रोइंग बच्चों में, वो है चश्मे का नंबर आना। अगर बच्चे घंटों रील्स देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 100% है कि मोबाइल यूज़ की वजह से बच्चों को चश्मा, जिसको मायोपिया कहते हैं, नियर साइटेडनेस, वो चश्मा लगता ही लगता है। और लगता ही नहीं, अगर आप कंटिन्यूसली रील्स देखते रहेंगे तो डेफिनेटली नंबर बढ़ता रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं जो रील्स देखने से आजकल हम देख रहे हैं, जिसको डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आंखों की तो बहुत इनसे कॉमन हो इनसे रही हैं। रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट आधे जो हमारे पेशेंट्स हैं डेली के, वो डिजिटल आई स्ट्रेन से ही रिलेटेड हैं। तो ये जो आदत लगी है, इससे कैसे बचे? इसको एक तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का और एल्डर्स का रोल मॉडल बनना ज़रूरी है कि वो भी बच्चों के सामने जो अपना स्क्रीन टाइम वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड रखें और बच्चों के सामने एक स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस खुद भी फॉलो करें और बच्चों को भी बाय एग्जाम्पल दिखाएं। और अगर ज़रूरी है कुछ कुछ चेक करना है, कुछ पढ़ाई रिलेटेड है, कुछ सर्च करना है, ऑनलाइन नेसेसरी है, तो एक टाइमर लगा के रखें, 15 मिनट्स का एक बजर लगा के रखें कि उसके बाद आपको एक रिमाइंडर आए कि अब आपको ब्रेक लेनी है और कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स रील्स नहीं देखने हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस इतना हो जाता है कि उनको थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए रील्स देखनी पड़ती हैं, तो उससे बचने के लिए एक टाइमर ज़रूरी है। कितना कितना टाइम होना चाहिए डॉक्टर, एक स्क्रीन लिमिट? 20-20-20 रूल कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए। 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड की, मतलब ऑलमोस्ट आधा मिनट की ब्रेक लेके 20 फीट दूर देखना चाहिए, मतलब फार डिस्टेंस में जितना दूर देख सकें। 20 मिनट्स के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए और जितना दूर देख सके वो करना चाहिए। उससे मसल्स जो टेंस पोजीशन में होती हैं वो बीच बीच में रिलैक्स आउट हो जाती हैं, तो उसे मसल वीकनेस की प्रॉब्लम और चश्मा लगने की प्रॉब्लम से हो सकता है कि चांसेस कम हो जाए। ओके डॉक्टर, एक और चीज़ ये भी है कि रील्स जो हम देख रहे हैं, सिर्फ उसी से स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ रहा है। जो ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो उससे किस तरीके से बचें? उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ स्क्रीन यूज। जितना स्क्रीन छोटा रहेगा उतना आइज पे नेगेटिव इम्पैक्ट और स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा। तो काम के लिए अगर आपको यूज़ करना है, दैट मीन्स आपको डेली ही यूज़ करना है। डेली यूजेज के लिए मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ करने हैं एंड एनी हैंड हेल्ड डिवाइस, आईपैड, टैब वगैरह, जिसका डिस्टेंस कंट्रोल में नहीं रहता, डिस्टेंस आंखों के बहुत पास आ जाता है बिकॉज वो हैंड हेल्ड है, उनको अवॉइड करना है। सिस्टम यूज़ करना है लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसका स्क्रीन एज लार्ज एज पॉसिबल हो और आर्म्स डिस्टेंस पे वो होना चाहिए स्क्रीन। और जैसे मैंने बताया 20-20-20 रूल, इवन ऑफिसेज में एक रिमाइंडर लगा के रहना चाहिए फ़ोन पे या कैसे भी, 20 मिनट्स के बाद टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 20 सेकेंड और बीच बीच में दूर देखना है, मतलब स्क्रीन पे ना देखते हुए बीच बीच में नज़र हटा के दूर देखना है। तो ऐसे करके जो लॉन्ग आवर्स ऑफिस के हैं
उसमें काम करते हुए कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचा जा सकता है। डॉक्टर आपने एक डिस्टेंस की भी बात की, तो इससे एक ये सवाल बनता है कि जब हम फ़ोन देख रहे हैं तो आई का और फ़ोन का कितना डिस्टेंस होना चाहिए? आर्म्स डिस्टेंस होना चाहिए आइडियली किसी भी डिवाइस का, या 30 सेंटीमीटर के आसपास आप ले सकते हैं। तो उसके लिए ऐसे फ़ोन स्टैंड्स जो आते हैं उस पे रख के टेबल पे विद अ प्रॉपर पॉस्चर, अगर फ़ोन यूज़ करना ही है तो इस तरह से करना चाहिए। लेट के या किसी टेढ़े पॉस्चर से अगर करेंगे तो आंखों पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। प्रॉपर टेबल पे आर्म्स डिस्टेंस पे रख के ऑन अ फोन स्टैंड, दैट इज़ द राइट वे टू यूज़ अगर फ़ोन यूज़ करना ही है। डॉक्टर जैसे दिन में अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हमें लाइट मिल जाती, प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें इंसान जो है वो रात को सोते सोते टाइम मतलब लेट कर फ़ोन यूज़ करता है, तो उससे डायरेक्ट आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेटली आसपास की जो एम्बियंट जो लाइटिंग है वो बेटर होनी चाहिए, वेल लिट रूम होना चाहिए। डार्क रूम और लेस लाइट वाले रूम में आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। और जो लोग ब्लैंकेट के अंदर छिपकर फ़ोन चलाते हैं उनके लिए भी कुछ सुझाव बता दीजिए। और ये जो नाइट टाइम यूज़ है फ़ोन का, उससे ब्रेन पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इन डिवाइसेस से ब्लू रेज निकलती हैं, जिसके लिए आजकल ब्लू कट लेंसेज वगैरह के ग्लासेस आ रहे हैं, वो यही ब्लू रेज को कट आउट करने के लिए आते हैं। इनसे जो ब्लू रेज निकलती हैं वो हमारे ब्रेन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। उससे जो डेली बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, सर्केडियन रिदम जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, मतलब जिससे हमारी बॉडी को डे और नाइट का अंदाज़ा लगता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो रेकमेंडेड है कि सोने से 2 घंटे पहले कोई भी डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, एनी डिजिटल डिवाइस सोने से 2 घंटे पहले नहीं यूज़ करना चाहिए। सो नाइट टाइम यूज़ आँखों के लिए ही नहीं, ब्रेन के लिए भी बहुत हानिकारक है, स्पेशली बच्चों में। बट Cognitive कई decline कई जिसको लोगों की कहते हैं। आदत होती है कि रात के टाइम तो फ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन सुबह उठते ही उनको फ़ोन चाहिए होता है। हाँ, सो वो हैबिचुअल उसकी बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरह से रिलीज होने लगते हैं कि फ़ोन यूज़ और पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रिलीज़ है वो लिंक हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत अनहेल्दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने रील्स की अगर आपको लत है तो उससे कैसे बचे। आपको ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे रील्स देखते हैं तो उनके लिए ये कितना खतरनाक है, उन्हें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको गरिमा टाइम्स के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरा नाम है आरती जांगड़ा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी हितेश। देखती रहिए गरिमा टाइम्स। बाय।